ऐसे खाने से मुँह इतना अंधेरा में कहाँ दिखाई दे आज तो कितने दिन तक मौन किया था, बात नहीं किया आंदोलन के लिए। किसके लिए मौन रखा था उसकी इन्फॉर्मेशन रखी है। और ये है अन्ना जी के दौरे, जैसे कि अन्ना जी उत्तराखंड अपने आंदोलन हर जगह पे आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी है। और इसका पूरा संक्षिप्त माहिती इधर रखा है हमने। जैसे कि दिखाई इधर लिखा है, गांव में शुरू की गई आदर्श पाठशाला के लिए अप्रोल के लिए पहला अनुष्ठान 1980 में। उसका ऐसा ऐसे 80s 1989 1987 ऐसे आंदोलन की सारी इन्फॉर्मेशन रखी है। अन्ना जी ने पत्र व्यवहार किया था, जैसे स्टैंडर्ड लोग एक टाइम पर खाना है, दूसरे टाइम पर भूखा सोता है। पेट चलाने के लिए शराब की भट्टी लगाई। शराब निकालना, गांव-गांव में बिक्री करना, बाल बच्चों को संभालना, ऐसे स्थिति में गांव जा रहा है। अभी इसमें हम लोग जो बताए, इन्होंने बताया, महात्मा गांधी जो कहते थे देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना। जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। ऐसे गांधी जी क्यों कह रहे थे? पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला सब शोषण कर रहे हैं जी। और ये शोषण जो कर रहे हैं सब, अरे अंदर कहाँ होता है, कहाँ होता है? त्या पद्मश्री राईबाई पोपेरे आहेत। या आज हमें एक सुनहरा अवसर ये भी है कि हमारे साथ पद्मश्री राहीबाई जी है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि बीज माता उनको कहते, जो सीड्स है नेचुरली ऑर्गेनिक स्वरूप से जो उन्होंने उसका बैंक बनाया था, तो वो भी यहाँ पे आदरणीय अन्ना जी से मिलने आई है। उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। जुने बी आहे ना, ते सगळे जतन करून ठेवले आणि नवीन वापरायचं नाही। हे जे आपला जुना and continuously working for organic farming and seed for preservation of natural seeds. कि हम आज डेवलपमेंट में पूरा शोषण हो रहा। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला पूरा शोषण कर रहे हैं। इस शोषण के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर आज टेम्परेचर कहाँ गया? राजस्थान में 62 टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के कारण हिमाच्छादित पर्वत जो है हिमालय में बर्फ पिघल रहा है। ये जो पिघला हुआ बर्फ का पानी समुद्र में जा रहा है। समुद्र अपने लेवल अभी बढ़ रहा है। अभी वैज्ञानिक का संदेश आया है 80 या 90 साल में समुद्र के नज़दीक जो शहर है उसको खतरा होगा। ये पानी बढ़ रहा है। एक तो वो पानी आ रहा है, दूसरा हम गांव में जो वर्षा गिरती है, ये वर्षा गिरने के कारण
वर्षा के पानी के साथ जो टॉप साइल है वो गांव का टॉप साइल पूरा बहकर जा रहा है। ये मिट्टी नहीं, टॉप साइल। 1 इंच टॉप साइल बनने के लिए 100 ईयर लगता है। इधर से ये मिट्टी भी जा रहा है। ये मिट्टी गया नदी में गया, नदी में डैम में गया, डैम से समुद्र में गया। एक तो ये जा रहा है, इसीलिए गांधी जी बोल रहे थे गांव का विकास। अब ये आपने जो देखा, ये गांव में चेंज करने के लिए बारिश गिरता, वो बारिश का पानी और पानी के साथ बहकर जाने वाला मिट्टी, उसको रोकने का कोशिश किया। तो आपने फॉडर को बढ़ाया, फॉरेस्ट को कुछ बढ़ाया, फॉरेस्ट, फॉडर, सीसीटी, गली प्लगिंग, लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर, ऊपर से लेकर नीचे तक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वो काम किया। इसके कारण क्या हुआ, ये गांव में 80% जो लोग भूखे थे, आज हर साल 225 ट्रक वेजिटेबल और फ्रूट ये बाहर जा रहे हैं। जैसे अभी कलिंगड में क्या मिलता है, वाटरमेलन अभी ख़त्म हो रहा है इधर से। तो इसके कारण अर्थनीति बदल गई। जैसे दूध है, चलो पाणी आणायला सांगायचं, दूध आहे ना, दूध 400 लीटर मिल्क इधर से गांव से बाहर नहीं जाता पहले, आज 10,000 लीटर पर डे बाहर जा रहा है। इसके कारण अर्थनीति बदल गई। महात्मा गांधी बोलते थे, देश की अर्थनीति बदलनी है तो गांव की अर्थनीति बदलनी पड़ेगी। गांव की अर्थनीति नहीं बदलेगी तो देश की अर्थनीति सही नहीं बदलेगी। ये इधर प्रयोग जो हम लोग किया, अभी इससे वो बाहर जैसे आप आए हैं, 20 साल में 18 लाख लोग आ गए स्टडी करने। 20 साल में 18 लाख। 4 लोगों ने पीएचडी किया इस पर, और 3 अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो छोटा काम है, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काम छोटा है लेकिन ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बात को जो हम लोग सोचा एक गांव में, ये देखते हुए अभी महाराष्ट्र में कई गांव में ये काम शुरू हो गया। गांव के लोग आते हैं, देखते हैं, और अपने गांव में ये काम करते रहते हैं। अर्थनीति बदल गई। 6 किलोमीटर ये पत्थर तोड़ने के लिए जाते थे लोग।
उस गांव में एक काम हो गया। आज एक ट्रैक्टर भरने के लिए 4 लेबर नहीं मिलता, बाहर से लाना पड़ता है। बाहर से मतलब दूसरा एरिया से, जिधर ड्रॉटपॉन एरिया है उधर से ये इधर आकर बैठते हैं, काम करते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये काम जब करना है लीडरशिप के बिना नहीं होगा। लीडरशिप, कौन लीडरशिप? ऐसा लीडरशिप होना जिसका आचार शुद्ध है, शुद्ध आचार है, विचार भी शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, उसमें बुराई के दाग नहीं है, आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में थोड़ा त्याग है, त्याग। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी भूमि है ना, ये ऋषि मुनि से हमें कहते आई है, आपको गांव का, समाज का, देश का भला करना है तो त्याग करना पड़ता है। खेते में ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता ना, भुट्टा दाना से भरा हुआ, तो भुट्टा नजर आता है, दाना से भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए एक दाना उसको पहले त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, सही बात है, तब भुट्टा नजर आता है। बिल्कुल। एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? कोई ना किसी ना किसी को एक दाना बनना पड़ता है। अभी देखो, मेरा एज था 25 ईयर, यंग था। मैं सोचता बैठा था, ये क्या चक्कर है दुनिया का, ये जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता भी कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जीना का क्या मतलब है? आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा मेरा, और कई लोग मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे बोलते बैठे। सही बात बोला। तो मैं सोचता बैठा है क्या चक्कर है। मैं क्वेश्चन करने लगा, क्यों जीते हैं लोग, किस लिए जीते हैं? मुझे जवाब नहीं मिल रहा। एक दिन मैंने सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना, मरना पता है, खाली हाथ से जाना पता है, फिर आज क्यों ना जाए। एक स्वामी विवेकानंद का किताब हाथ में आया, महात्मा गांधी जी का किताब हाथ में आ गया, जीवन समझ में आ गया। हर एक इंसान को भगवान ने जन्म दिया, वो सेवा करने के लिए दिया। सेवा, सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। ये मेरे समझ में आ गया। मैं 25 साल की उम्र में यंग था, तब तय किया कि मेरे जीवन में मैंने मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश, इनकी सेवा करना, बस सेवा करना, उसकी फल की अपेक्षा नहीं करना, सिर्फ उनके लिए कर्म करते रहना।
ये तय किया। और जब मैं ये एक दाना, एक बीज बनने का कोशिश किया, तो आज उसमें बदलाव आ गया। लीडरशिप ये बहुत जरूरी है। आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और इंसल्ट पीने की शक्ति है। हमारे बारे में कोई बोल दिया, हमारा अपमान किया, तो इंसल्ट को पीना पड़ेगा। बिल्कुल। शब्दों से जवाब नहीं देना। शब्दों से जवाब दिया तो झगड़े होता है।